डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ लगा के ना संबंधों को एकदम रसातल में भेज तो दिया है, लेकिन हंगामा भी मच गया है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे सवाल होने शुरू हो गए हैं और इन सब के बीच में राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, तो वहीं सरगई शोइगु जो कि रूस के पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अब भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव खबर निकल कर आया है, तो वहीं नेतन्याहू भी भारत आना चाहते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं और ये ट्वीट है माइक का, जो कभी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, और उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है, इस टैरिफ को कौन भरेगा? ये अमेरिका के उपभोक्ता भरेंगे और अमेरिका की कंपनियां भरेंगी, और बात भी सही है। इसके अलावे स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं एरिक, इन्होंने क्या ट्वीट किया है? इन्होंने तो लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया है और इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों को तबाह करने के लिए। और जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते थे, लोगों से लोगों का जुड़ाव था, और जिस तरीके से ट्रंप भारत में प्रसिद्ध भी हुए थे, अमेरिका की तुलना में भारत में लोग उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे थे और इस रिश्ते को भी पसंद कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने बहुत मेहनत करी इस रिलेशनशिप को डाउनग्रेड करने के लिए। पहला तो उन्होंने क्रेडिट इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर लेने की कोशिश करी, जबकि उन्हें भारत की तरफ रेस्पेक्ट दिखलाना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को 2 घंटे के लिए लंच में व्हाइट हाउस में बिठाया। मुझे डाउट है कि किसी अमेरिकन राष्ट्रपति ने कभी किसी आर्मी चीफ को बुलाया होगा प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए। इसके अलावे भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी कहना, जबकि भारत दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है। इसके अलावे बचा खुचा रहा सहा कसर 25% का टैरिफ लगाना और उसके बाद एडिशनल 25% का टैरिफ लगाना। तो यहाँ पर इन्होंने लंबा चौड़ा आर्टिकल दिखना शुरू कर दिया है। इन्होंने लिखा कि अभी जो जियोपॉलिटिक्स है ये एक अलग ही दिशा में जा रहा है, दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये जो अमेरिकन मीडिया या अमेरिका में भी बैठे हुए लोग हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है। हालांकि अभी भारत के दुश्मनों को भी मौका मिला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी प्लानिंग चलनी शुरू हो गई है। कथित तौर पर कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हम अब की पूरब से हमला करेंगे, यानी बांग्लादेश की तरफ से करेंगे। तो ये सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। चाइना भी कोशिश करेगा कि भाई अब हम भी थोड़ा आक्रामक होंगे और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ रूस की तरफ से कई बातों का खुलासा किया गया है। सबसे पहले तो डोभाल सर का ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, You very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। डेट कंफर्म हो गई है, लेकिन डेट बताई नहीं गई है कि कौन सा डेट है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन का यहाँ आना मतलब रिश्तों की मजबूती की तरफ कदम बढ़ रहा है, कोई रुकावट सुकावट नहीं है। इसके अलावे जो रूसी रक्षा मंत्रालय के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं सरगई शोइगु, उन्होंने कहा कि भारत का संबंध सबसे ऊपर है। मॉस्को में एक बैठक हुई, शोइगु ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक करी और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये संबंध को मजबूत करना सर्वोपरि है और इसके जरिए
डोभाल के साथ मुलाकात कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संदेश देने की कोशिश करी है कि हम यहाँ पर साथ साथ हैं। अजीत डोभाल मंगलवार को रूस पहुंचे हैं और इसके बाद बैठकों का एक के बाद एक दौर शुरू हो गया है। भारत ने ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने एक्शन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने का मतलब ये है कि भारत अपने रिश्तों को वैसे ही लेकर चलेगा। अमेरिका के दबाव का कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारत के जो आसपास के विरोधी हैं और कुछ अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए एक नहीं बल्कि दो बुरी खबर है। पहली खबर ये कि भारत और रूस ने डिफेंस टाई को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है और दूसरी खबर नेतन्याहू की तरफ से आ रही है। पहले तो नेतन्याहू भारत आना चाहते हैं, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने कहा भी कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता है और कोई भी चीज हो कुछ न कुछ हल इसका निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जब पूछा गया कि जनरल मुनीर को अमेरिका ने अपने यहाँ लंच पे बुलाया है तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में बहुत ही बढ़िया संबंध है और एक सॉलिड संबंध है। पर यहाँ पर पाकिस्तान को और उसके साथियों के लिए एक संदेश दिया नेतन्याहू ने जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजराइल के हथियार बहुत ही ज़्यादा काम आए। कारगिल की तरह हमारे हथियारों ने भारतीय आर्मी की बड़ी मदद की ऑपरेशन सिंदूर में। इसके बाद इन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों के अलावा नरेंद्र मोदी से वो प्राइवेट लेवल पर एक अच्छा बॉन्ड साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात में उनकी कई मुद्दों पर बात होती है। फिर नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत संबंध है। इसकी वजह यह है कि दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों ही देश आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत और इजराइल सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते। दोनों देश मिलकर इस समस्या से लड़ेंगे तो इसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वह तेल अवीव और बेंगलुरु के बीच में सीधी उड़ान चाहते हैं। इस पर उनकी सरकार जल्दी ही बात आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर भारत के पत्रकारों से इजरायली अधिकारियों ने भी बातचीत करी है। उन्होंने गाजा की भी बात की कि किस तरीके से इजराइल का इरादा हमास को समाप्त करने का है, न कि गाजा पे पूरी तरीके से कब्जा करने का। हालांकि बीच में कहा गया था कि नेतन्याहू कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि गाजा पे पूरा कब्जा हो जाए, नियंत्रण ही हो जाए, लेकिन उनकी सेना की तरफ से ये बात मानी नहीं जा रही है। खैर, अब अभी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, जहां नेतन्याहू, पुतिन ये दोनों भारत के साथ अपने आप को खड़ा दिखला रहे हैं। यानी कि दो प्रमुख देश जिन पर भारत ने भरोसा किया था वही साथ दिख रहे हैं। वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है, हित होते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से इन्होंने प्रूफ किया है कि वो भारत का हित चाहते हैं, अहित नहीं। इजराइल और भारत अब डिफेंस को एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस क्रिटिकल समय में दोनों का साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।